ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक मधुर गीत सुना। बड़े सुंदर शब्द थे। हमको हमारे बाबा ने एक प्यारा मंत्र दिया है, सोचो भला करो भला। इन दो शब्दों में कितना बड़ा सार छिपा हुआ है। हमारी सोच भले की होगी तो हमारे कर्म भी भले के होंगे। पर सोच हमारी भले की तब होंगी जब हम स्वमान की सीट पर होंगे। स्वमान की सीट पर सेट होने से बाबा कहते हैं आप दूसरों को सम्मान भी दे सकेंगे। अगर स्वमान में सेट नहीं है तो सहज ही अपमान महसूस करेंगे, और अगर अपमान महसूस करेंगे तो दूसरों को सम्मान नहीं दे सकेंगे। तो स्वमान और सम्मान, इस विषय पर मुझे कुछ कहने लिए कहा गया है। आज का बाबा का स्लोगन भी इसी प्रकार था। वास्तव में देखा जाए, जितना भी बाबा ने ज्ञान हम बच्चों को दिया है, वो सारा ही ज्ञान स्वमान और सम्मान से संबंधित है। भक्ति मार्ग में अगर हम देखें तो मनुष्य दो प्रकार का अज्ञान अक्सर करके व्यक्त करते हैं। यह अज्ञान उन्हें स्वमान से दूर ले जाता है। एक अज्ञान है हीनता की भावना अपने प्रति। भक्ति मार्ग में बहुत हीनता व्यक्त करते हैं अपने प्रति, खास करके जब आरती उतारते हैं तो अपने प्रति जो शब्द प्रयोग करते हैं वे बड़े ही हीनता के शब्द होते हैं। मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी। फिर कहेंगे कृपा करो भरता। तो देखो आज बाबा ने क्या कहा कि कृपा तो स्वयं अपने ऊपर करो। भगवान को क्या कहते हो कृपा करो? वो कृपा कैसे करेंगे? सिर पर हाथ रख कर के कहेंगे अच्छा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। पर सच्ची कृपा तो हम अपने ऊपर करते हैं, स्वमान में स्थित होकर के। तो अब तक तो मानो कि जैसे हम अपना अपमान ही कर रहे थे, दूसरों का तो कर ही रहे थे, पर अपना भी अपमान कर रहे थे। स्वयं को मूर्ख, खल, कामी, पापी, गंदा, बंदा, चरणों की धूल, मिट्टी, निर्बल, न जाने क्या क्या हीनता के शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते आए हैं भगवान के आगे। और विडंबना तो ये थी कि हम इसी में ही भगवान का सम्मान समझते थे, या अपने प्रति नम्रता की भावना समझते थे। वास्तव में न ये अपने प्रति नम्रता की भावना है और न ही भगवान के प्रति यह सम्मान है। कैसे? अगर हम भगवान के आगे खुद को नीच, पापी, दास, कपटी आदि आदि कहते हैं
और फिर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, या तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो भगवान हमारे माता पिता, हम उनके बच्चे, और वो इतने ऊंचे, उनकी तो अपरम अपार महिमा गाते हैं और अपनी ग्लानि करते हैं। तो माता पिता की स्तुति करना और अपनी ग्लानि करना, ये एक प्रकार से माता पिता की ही ग्लानि करना है। क्योंकि माता पिता अगर ऊंचे हैं तो और बच्चे नीच हैं, तो अपमान तो माता पिता का होता है। क्योंकि कहने में तो आएगा ना, पूछेंगे ना ये किसका बच्चा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत खराब काम करता है तो पूछा जाता ये किसका बेटा है। तो पिता का जब पता चलता है कि ये फलाने का बेटा है, तो कहने में आता अच्छा उसका बेटा, और ऐसा काम किया। पिता अपने बच्चे को संभाल नहीं सका क्या? एक बार बीच में किस्सा आया था, कुछ दो चार साल पहले की बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर उसका नाम है, उसका अपना लड़का बेटा 16 साल का, वो खूब शराब पी करके रास्ते पर गिरा हुआ मिला पुलिस को। तो पहले तो पुलिस को लगा कि कोई होगा, तो उसको उठाया, शराब पी करके गिरा पड़ा था। तो जब पता चला, पूछताछ हुई ये किसका है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसकी एड्रेस क्या है, और जब पता चला ये प्रधानमंत्री का बेटा है, तो देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री और उसका अपना बेटा एक गंदी नाली में शराब पी करके गिरा हुआ पड़ा मिला, तो कितना बड़ा बदनाम पिता का। तो किसी ने कमेंट किया कि अगर देश का प्रधानमंत्री अपने बेटे को नहीं संभाल सकता है तो देश को क्या चलाएगा, है ना। एक देखो, ये इतनी बड़ी कमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट है ये। तो भगवान के हम बच्चे, और वो इतना ऊंच दुनिया को चलाने वाला, और हम उनके बच्चों को नहीं चला सकता जो हम नीच पापी दास कपटी गंदे बंदे, चरणों की धूल मिट्टी मूर्ख, न जाने क्या क्या अपने लिए हम कहते थे। लेकिन इसका कारण क्या था? अज्ञान। तो बाबा ने जैसे ही हम बच्चों को ज्ञान दिया, तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया ना। परमात्मा का ज्ञान तो बाद में मिला। परमात्मा का ज्ञान तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं था। विष्णु का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ। विष्णु ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, साक्षात्कार कराया और कहा जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम हो, अहम चतुर्भुज तत् त्वम। स्वयं की पहचान दी और ब्रह्मा बाबा को वही वरदान दिया कि जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी हो। अर्थात इतनी ऊंची दृष्टि से विष्णु ने बाबा को देखा और वरदान दिया। शिव बाबा का ज्ञान तो ब्रह्मा बाबा को बहुत बाद में मिला। जब बाबा को नशा चढ़ गया कि मैं विष्णु हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ, तो उस नशे से बाबा दूसरों को देखते थे और बाबा से भी कईयों को कृष्ण के साक्षात्कार, विष्णु के साक्षात्कार, नारायण के साक्षात्कार होते थे। तो नशा चढ़ गया बाबा को। उसके बाद आत्मा का ज्ञान बाबा के अंदर पनपा, क्योंकि शिव बाबा वो ज्ञान देते थे। तो बाबा के अंदर नशा चढ़ गया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा की लौकिक में युगल थी, बच्चे थे। तो बाबा युगल का नाम था यशोदा। तो बाबा दीवारों पर लिखा करते थे यशोदा आत्मा है, राधिका बाबा की बहू थी तो राधिका आत्मा है, फलाना आत्मा है, ये आत्मा है, ताकि ब्रह्मा बाबा की दृष्टि जो देह पर आधारित थी वो बदल करके आत्मिक दृष्टि बनी।
तो शुरू में अपना लक्ष्य का साक्षात्कार किया बाबा ने, फिर उसके बाद आत्मा का ज्ञान मिला और उसके आधार से बाद में शिव बाबा ने अपना साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को कराया और अपना परिचय दिया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। शिव बाबा ने अपना परिचय उनके मुख द्वारा दिया। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को अपने स्वमान में स्थित किया कि तुम कौन हो। तो आत्मिक स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में तुम आत्मा हो और साकारी स्वरूप में तुम श्री नारायण हो, तुम विष्णु हो। इसलिए उस स्वमान में जब बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को स्थित किया, तो उसी स्वमान में स्थित होकर के बाबा सभी को उसी दृष्टि से देखते थे। आत्मिक दृष्टि से बाबा देखते थे और अपने अंदर ये लगन लगाए, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। अपने परिवार के प्रति जो फिर भी लौकिक दृष्टि होती है, अपनापन होता है, मोह होता है, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मा के ज्ञान को बाबा बार बार अपने मन में दोहराते थे और अभ्यास करते थे कि उन सबको आत्मा रूप में देखें। जो भी उनके सामने आते थे, शुरू में तो जो भी हमारी बहनें दादियाँ भी आई, कई तो थी तो बहुत बड़े घरों की, लेकिन कई ऐसे थे जिनके घर में बहुत दुख था। कई अपना मिसाल बताते हैं, किसकी माँ गुज़र गई थी, किसी का पिता गुज़र गया था, किसका भाई गुज़र गया था। तो बहुत दुखी मन से आते थे बाबा के पास, क्योंकि उनको ये मालूम था कि बाबा के पास जाएंगे, वहाँ भगवान के दर्शन होंगे, कृष्ण के दर्शन होंगे, वहाँ पर हमको बहुत शांति मिलेगी। तो बाबा के सामने जैसे ही आते थे तो बाबा उनसे सबसे पहले यही पूछते थे, आप कौन हो? तो वो कहते थे, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। और दुखी इंसान कहते कहते वो रोने लग जाती थी, क्योंकि किसी की मृत्यु हुई थी उनके घर में। तो बाबा कहते थे, नहीं, तुम दुखी इंसान नहीं हो, तुम तो वास्तव में आत्मा हो। तो आत्मा का ज्ञान दे करके बाबा उनको शांति देते थे। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो और आत्मा का तो स्वभाव ही शांति है। तुम दुख रूप नहीं हो, तुम शांत स्वरूप हो। तो वो आते थे बाबा के पास एकदम अशांत और भारी मन लेकर के, और जाते थे इतने हल्के होकर के, शांति प्राप्त करके। तो यही पाठ अभी तक भी चलता आ रहा है। अगर हम देखें पहला पाठ और अंतिम पाठ, अंत में भी यही होगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये है पहला स्वमान। अगर हम स्वमानों की लिस्ट निकालें तो एक है निराकारी स्वमान, दूसरे है आकारी स्वमान, तीसरे है साकारी स्वमान। तो स्वमान में सेट होना, स्वमान की स्थिति अपनाना, यही वास्तव में हमारे योग का आधार भी है। परमात्मा की याद भक्ति मार्ग में क्यों नहीं आती थी? क्योंकि या तो अपने आप को बहुत हीन समझते थे। अब अति हीन हूँ तो परमात्मा के समीप कैसे पहुँचूँगा? किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो उसी बड़प्पन की स्थिति चाहिए ना, कुछ तो इक्वल चाहिए। एकदम नीच और वो दूसरा एकदम ऊंच, कैसे मिलन होगा? इसीलिए भगवान से मिलन का अनुभव ही नहीं होता था। तो या तो अति हीनता की भावना रहती थी, या तो फिर अति अभिमान, भौतिक उपलब्धियों का घमंड, जो भी हमें परमात्मा से दूर कर रहा है। जितनी भी भौतिक उपलब्धियां संसार में मनुष्य को हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति को है और उसका अभिमान वो रखे, चाहे धन का अभिमान,
चाहे अपनी सुंदरता का अभिमान, चाहे बुद्धि का अभिमान, चाहे खानदान का या जाति का, धर्म का, भाषा का, रंग का, कई प्रकार के अभिमान होते हैं जो भौतिक उपलब्धियों में आते हैं, जो सांसारिक प्राप्तियां हैं उनमें आते हैं। और अगर कोई उसका अभिमान रखे तो बाबा कहते हैं ये भी तो अज्ञान है, क्योंकि आज है कल नहीं रहेगा। जो चीज़ विनाशी है उसका अभिमान रखना ये बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए आप देखेंगे जो बहुत बड़े पोस्ट पर होते हैं ना, बड़ी पोस्ट पर होते हैं, वो बहुत बहुत बड़ी संभाल भी रखते हैं, क्योंकि अगर बड़ी पोस्ट पर रहे और अभिमान आ गया और जिस समय उस पोस्ट से नीचे उतरते हैं तो वो कहीं के नहीं रहते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि उसी अभिमान से सोचते हम चलें। अब पोस्ट से उतर गए, कुर्सी से उतर गए, कौन पूछेगा उनको, कौन पूछेगा? हाँ? हमको याद है इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी जब हटी प्राइम मिनिस्टरशिप से, बीच में उनका बहुत कुछ 5-6 साल था जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, दूसरी पार्टियों के थे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनें उनको तब भी राखी बांधने जाती थी, तो उसने ज़रूर एक कमेंट किया कि देखो जब मैं प्राइम मिनिस्टर थी तो लोग कितना पूछते थे, पर आप लोग सचमुच कितने महान हो, भले अब नहीं हो प्राइम मिनिस्टर तो भी आप हमको राखी बांधने आए हो, आपने हमको याद किया, हाँ इसलिए हम आपको बहुत थैंक्स देते हैं। यानी वो महसूस करती थी कि जब कोई कुर्सी पर है तो उसका बड़ा मान है, जब कुर्सी से उतर गया तो गया। तो देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा बड़े पोस्ट पर हो, अगर उसको पोस्ट के बाद भी सम्मान के साथ रहना है तो उसको अभिमान से परे रहना पड़ेगा, तभी उस सीट से उतर कर भी समाज में वो अच्छा नाम कमा सकता है। नहीं तो हमने देखा है बहुत बुरा हाल है कि मान लीजिए कोई सीट पर सेट है और जो चाहे सो करे, अभिमानवश किसी का अपमान करे, किसी को जो चाहे सो करे, मतलब बुरा व्यवहार करे, परंतु जैसे ही वो कुर्सी से हटता है वो सब उसका बदला लेते हैं, सारे उसका बदला लेते हैं। हाँ, तो इसलिए बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो अप, मेक फ्रेंड्स whilst you go up, because you may meet them again when you come down. आप जब ऊपर चढ़ते हो तो जो आपके साथ मिलते हैं, पास होते हैं, उनसे दोस्ती रखें, उनसे दुश्मनी मत रखें, क्योंकि जब आप वापस नीचे आएंगे ना वो फिर मिलेंगे आपको वापस मिलेंगे आपको। तो आपने उनसे दुश्मनी की, वैर रखा, मतलब बुरा भला कहा अपने अभिमान में आकर के, तो फिर जब वापस नीचे उतरने का समय आएगा वो तो वहीं होंगे, आप नीचे उतर रहे हो तो आपको फिर वही मिलेंगे। तो जो आपने किया वो वापस आपको मिलेगा। इसीलिए जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके प्रति करे तो आप भी मत करो। इसीलिए कहा जाता है ना, जो आप दूसरों से अपेक्षा करते हो वही आप दूसरों के प्रति करो। अगर आप दूसरों से सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, अगर आप दूसरों से प्यार चाहते हो तो प्यार दो। ये सुख, प्यार, शांति आदि जो गुण हैं ये मांगने से नहीं मिलते हैं, ये देने से बढ़ते हैं। जब ये हमें पता है तो देंगे कैसे? अगर मैं अपने आप को नीच पापी समझूंगी तो भी नहीं दे सकूंगी, अगर मैं अभिमान में चूर हूँ तो भी नहीं दे सकूंगी, क्योंकि अभिमान वाले व्यक्ति के पास भी गुण होते हुए भी वो दे नहीं सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया न दे फल लागे अति दूर। फल भले उसके पास है, किसी खजूर के पेड़ में फल तो है ना, खजूर होंगे, लेकिन
वो फल किस काम के, कौन चढ़ेगा उस तक फल निकालने के लिए, और किसी पंथी को छाया तो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ऊंचा है जो उसकी छाया कहाँ तक पहुँचेगी, वहीं खड़ी वहीं पर होगी, पेड़ के आसपास ही, कितने हद तक वो छाया दे सकेगा। लेकिन जो जितना झुकता है उतना और अधिक छाया दे सकता है, पेड़ जितना झुकता है उतनी छाया वो और ज़्यादा दे सकता है। तो इसीलिए अभिमान जिसमें होगा वो अपमान भी जल्दी महसूस करेगा, और अभिमान जिसमें होगा वो अपने गुण, लाख गुण होते हुए भी वो किसी को दे नहीं सकेगा। तो इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर हम दो प्रकार का अज्ञान व्यक्त कर रहे थे, और दोनों ही देह अभिमान के रूप में। हम कई बार देखते हैं ना, किसी को कहो, कोई बहन आप ये काम करो, या भाई आप ये काम करो, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे को नहीं आता है, मुझे डर लगता है। वास्तव में अगर वो इस प्रकार से ना करता है, समझो ये भी देह अभिमान है। मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकूँगा, मेरे से नहीं होगा, ये भी देह अभिमान है। या तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे लोग जानते नहीं हैं, मुझे लोग पूछते नहीं हैं, मुझे लोग कहते नहीं हैं, मेरी अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि क्या क्षमता है, ये भी अभिमान है। पर उसका दूसरा भाव, मैं नहीं कर सकता, ये भी देह अभिमान है। कई बार दादी किसको कहेंगी, जाओ ये करो, दादी मैं नहीं करूँगी, दादी कहेगी काहे का, क्या देह अभिमान रखा है अपने अंदर, क्यों नहीं कर सकोगी, आप हिम्मत रखो, बाबा मदद करेगा। तो बाबा की मदद भी नहीं लेना चाहते क्योंकि हिम्मत ही नहीं रखते हैं, तो ये भी तो देह अभिमान हुआ ना। तो दोनों प्रकार की अज्ञानता है, वो देह अभिमान के रूप में है, वो स्वमान नहीं है। दुनिया में कहते हैं स्वाभिमान, स्वाभिमान की रक्षा करो, लेकिन अभी तक स्वाभिमान का अर्थ किसी ने समझा ही नहीं। स्वाभिमान कई समझते हैं कि मैं उसे क्यों मांगूं, अंदर में भूखे मरेंगे, भूख लगी है लेकिन सोचेंगे मैं मांगूं कैसे, मेरा तो स्वाभिमान है, मैं मांगूंगा नहीं, हाँ उससे मैं तो मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। अब ये भी तो वास्तव में स्वाभिमान क्या है, ये तो अभिमान है। अगर आपके अंदर में कोई विचार आ रहा है, बताइए, अपना विचार है कि भाई भूख लगी है मुझे, हाँ कैसे आप मुझे कैसे मदद कर सकते, चलो भूख लगी है तो क्या हुआ, बता सकते हैं ना, कोई चीज़ चाहिए बता सकते हैं। अब दूसरे को तो क्या पता, वही आपका कोई थॉट्स थोड़ी पढ़ेगा। तो अंदर में कोई बात है तो छिपाना भी नहीं चाहिए। कई बार अभिमानवश हम उस बात को छिपाते हैं, हाँ या तो छिपाएंगे या तो अभिमानवश उसको ऐसे कह देंगे जो दूसरे को बुरा लगे। कई बार ना दो प्रकार की नेचर व्यक्त करते हैं लोग, या तो दबाते रहेंगे, अपने आप को दबाते रहेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सप्रेशन। जैसे अंदर में किचरा भरा हुआ है, अब वो किचरे को निकालने की बजाय उसको दबाते रहते, ढक्कन को ढकते ही रहते हैं, तो आखिर क्या होगा। प्रेशर कुकर है, उसमें नीचे से आग जल रही है, अंदर कुछ पका रहे हैं, और सीटी तो बजने देनी चाहिए ना, तभी तो थोड़ी हवा निकले। अगर सीटी को बजाते ही नहीं है, बजाएंगे नहीं, इसको दबाते रहेंगे तो क्या होगा। और नीचे से तो प्रेशर कुकर में तो प्रेशर बन ही रहा है, तो आखिर क्या होगा, स्थिति क्या होगी। कई लोगों की हम देखते हैं दबाते ही रहते, अपने आप को दबाते ही रहते हैं, फिर उसका असर कहाँ होगा, जैसे ऊपर से दबाए तो साइड से निकलेगा, अनेक प्रकार के रोगों के रूप में निकलेगा, अनेक प्रकार की चिंताओं के रूप में निकलेगा, शरीर के रोग, मन के रोग, अपने भावनाओं के भी वशीभूत हो जाएंगे। क्योंकि कहाँ से तो निकलेगा ना, या तो आँखों से निकलेगा, कहाँ से तो निकलेगा, अंदर उसको दबा रहे हैं, तो या तो आँखों से निकलेगा या तो मुंह से निकलेगा या तो एकदम से उसको
इतना जोर से चिल्लाएंगे क्योंकि तो मुंह से निकल जाता है, तो दोनों ही गलत है। न उसको दबाना है और न ही उसको इतना तेज से निकालना, जैसे सीटी है एकदम से खोल दो तो क्या होगा, खोलनी भी नहीं है और दबानी भी नहीं है, परंतु थोड़ी छूट दे दो, हवा निकले, फिर अपने आप चीज़ पकेगी, फिर हवा निकले, फिर धीरे धीरे बंद कर दो तो अंदर ही अंदर वो चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। जितनी उसको गर्मी की आवश्यकता थी वो मिली, फिर अपने आप ठंडी हो गई। तो अंदर में तो उबल रहे हैं, अंदर में तो बहुत चिंतन चल रहा है और बाहर से हम ज़बरदस्ती इसको दबा रहे हैं। तो आखिर वो कहाँ से निकलेगा? या तो आँखों से निकलेगा या तो बीमारियों के रूप से निकलेगा। कई ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर में दबाते हैं ना दुख, इसीलिए निकलती है। या तो गुस्से से निकाल देंगे, और गुस्से से भी जो चीज़ निकली वो अंदर की शक्ति को साथ में लेकर के ही निकलेगी। क्योंकि जब गुस्से से कोई शब्द निकलते हैं तो उसके बाद कितनी थकावट महसूस होती है, क्योंकि सारी शक्ति खत्म हो गई। तो आँखों से भी आंसू रूप में निकला तो भी अंतर की शक्ति तो खत्म हो गई ना। बाबा कहते हैं ये आंसू नहीं है, ये तो आपके मोती है। तो ये प्रेम के आंसू हो तो और बात है, पर अगर दुख के आंसू होते हैं तो ये तो अपना ही नुकसान करते हैं। पर ये क्यों होता है? क्योंकि अपने आप को दबाते हैं, ये देह का अभिमान है। परंतु अगर हम स्वमान में स्थित हैं तो मुझे किसी भी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता। अगर कोई मुझे कितना भी दुख देने की कोशिश क्यों ना करे, मुझे और ही उस पर दया आएगी। कोई गुस्सा भी कर रहा है, मुझे दया आएगी। जो गुस्सा करता है ना, उस समय वो कितना अशांत व्यक्ति होगा, सोचो। गुस्सा करने वाला व्यक्ति बहुत अशांत होता है। अशांत व्यक्ति गुस्सा करता है, वो कहाँ निकालेगा? बाहर निकालेगा, अंदर में दबा हुआ है। तो और ही अच्छा है ना, भले निकाले बाहर, अच्छा है, वो निकल जाएगा बाहर तो कम से कम उसको शांति तो मिलेगी। परंतु मैं कैसा स्वरूप बनूं? कई बार होता है ना, आप देखेंगे ट्रेन के जो डब्बे होते हैं ना, ट्रेनों के जो डब्बे कैरेजेस होती है, उनके बीच में बफर होता है, बफर कहते हैं। ऐसे दबता है फिर खुलता है, दबता है खुलता है। अगर वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, उससे जो कैरेजेस जो डब्बे होते हैं उनका जो आपस में टकराने का जो शॉक हो, वो उसको खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए ट्रेन में बैठने वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है, भले वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी चले गाड़ी, वो डब्बे ऐसे वैसे, तो भी अंदर बैठने वालों को कुछ नहीं होता, क्योंकि बीच में जो जगह होती है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं तो बैठने वाले एक दो के ऊपर गिरते रहे, ठक ठक होती रही और टकराते रहे, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो। तो इसी प्रकार अगर किसी के अंदर मानो बहुत कुछ भरा हुआ है और वो मेरे ऊपर बरस रहा है, तो उस समय हम शॉक एब्जॉर्बर के रूप में बन जाएं, कोई बात नहीं, बहुत अशांत है बेचारा, हाँ चलो इसी से इसको शांति तो मिलेगी, अंदर जो आग भरी हुई है वो अपने आप निकलेगी, मुझे कहाँ लगा। क्योंकि अगर मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं है तो मुझे न दुखी होने की ज़रूरत है, न चिंता करने की ज़रूरत है, न अपमानित होने की ज़रूरत है। हाँ, मैंने कोई गलती की है तो अंदर में डर भी लगेगा, फिर मैं अपनी गलती को छिपाने के लिए मैं गुस्सा करूँगा। अगर गलती है नहीं तो मुझे गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अक्सर करके गुस्सा तब आता है जब अपनी गलती को हम छिपाना चाहते हैं। अगर की नहीं है गलती तो गुस्सा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सदा स्वमान में रहो। तो स्वमान अर्थात आत्मा का मान। आत्मा के जो मूलभूत गुण हैं उनका अगर हम चिंतन कर रहे हैं हर समय, तो मुझे किसी का अपमान महसूस ही नहीं होगा। वो भले कुछ भी मेरे लिए समझे, मैं तो जानती हूँ ना कि मैं तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ।
इसलिए कई बार कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होगी वही तो देगा, पर मेरे पास क्या चीज़ है। आप किसी सब्जी के दुकान में जाएं और आप उसको कहे भाई ज़रा मेरे को सोना चांदी चाहिए, वो कहेगा साहब सोना चांदी यहाँ कहाँ है, वो तो सोने के दुकान में जाओ, वो दुकान अलग होगा। सोने चांदी बेचने वाले सब्जी थोड़ी बेचेंगे और सब्जी बेचने वाले सोना चांदी थोड़ी बेचेंगे, बिल्कुल अलग ही है ना। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसी दुकान पर जाना पड़ेगा ना, इसके पास जो चीज़ है वही चीज़ देगा। अब अगर कोई गुस्सा कर रहा है माना उसमें शांति नहीं है, और मेरे पास क्या है, मैं कौन हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं तो वही चीज़ दूंगी ना जो मेरे पास है। उस बेचारे के पास कहाँ है शांति, वो तो दे अभिमान में है, तो उस पर और ही दया आएगी, न कि हम बुरा मानेंगे या अपमानित महसूस होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा स्वमान में रहो। एक तो आत्मा का स्वमान है और दूसरा साकारी स्वमान भी देखो कितने सुंदर बाबा ने हमें दिए हैं। एक मुरली बाबा ने चलाई थी कि 5 सेकंड में आप 5 स्वमान का एक चक्र घुमा सकते हो। आत्मा के स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर दूसरे स्वमान में आओ, सृष्टि रंगमंच पर हम आए तो देवता स्वरूप। क्या ऊंचा हमारा सम्मान था उस देवता स्वरूप में। याद करो उस देवताई जीवन का सुख, भगवान ने हमें वो सुख दिया है। अगर वो भी नशा चढ़ जाए, कल की बाबा की मुरली थी, कल की थी, जिसमें बाबा ने यही कहा कि बच्चे अगर सदा ही याद रखे कि बाबा हमको कितना ऊंचा स्वर्ग का सुख देने आए हैं, तो बच्चों के अंदर कभी दुख का लेस मात्र भी ना आए। तो इसलिए वो सतयुगी सुखों को याद करो और बस अभी हाँ जल्दी, बस थोड़ा सा समय और हम पहुँचे कि पहुँचे उस दुनिया के अंदर, उसके नज़ारे सामने देखते रहो। तो यहाँ का कोई अपमान है या दुख है या कुछ भी है, वो हमें याद आएगा ही नहीं, क्योंकि सामने देख रहे हैं। जैसे होता है ना, एक कहावत है, दिन का भूला हुआ अगर रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता, क्योंकि दिन भर बहुत भटका और शाम होते ही घर मिल गया उसको और घर पहुंच गया, तो दिन भर जो भटका वो भूल जाता है। कई बार हम लोगों को आता है ना, जैसे मधुबन में बहुत ठंडी होती है कई बार, परंतु चलो शाम से ठंडी शुरू होती है, रात बहुत ठंडी होती है, सुबह को बहुत ठंडी होती है, लेकिन जैसे सूर्योदय आता है ना, सूर्योदय होता है, दिन चढ़ता है, तो ठंडी चली जाती है। मधुबन में एकदम इतना साफ आकाश हो जाता, अच्छी धूप निकलती है दिन में सर्दियों में, तो जो रात भर या सवेरे ठिठुर रहे थे ठंडी में वो भूल जाती है, क्योंकि धूप फिर निकली। या दिन में बहुत गर्मी हो और शाम को अच्छा मौसम हो जाए तो दिन की गर्मी भूल जाती है, क्योंकि फिर अच्छे मौसम में आ गए। तो क्या है कि चाहे कितना भी दुख हो, परंतु उसी सतयुगी दुनिया को हम याद करें तो हम उस स्वमान में रहेंगे कि बाबा हमको कितना ऊंचा देवता बना रहे हैं। तो आत्मा रूप में हम कितने ऊंचे, देवता रूप में हम कितने ऊंचे। फिर आओ द्वापर युग में पूज्य स्वरूप, जिनकी पूजा मंदिरों में हो रही है, वो हमारा ही पूज्य स्वरूप है, तो वो भी एक नशा चढ़ जाए। तो चाहे वर्तमान में कैसी भी परिस्थिति है सामने, हम उस दुख को याद नहीं करेंगे, हम उसी स्वरूप को याद करेंगे कि देखिए हमारा ही पूज्य रूप मेरे सामने है। और फिर आओ संगम पर, तो ब्राह्मण स्वरूप, और ब्राह्मणों को दुख तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्राह्मण माना भगवान के साथ, तो हम भगवान के साथ हैं। जो शिव बाबा की सारी महिमा, वो भगवान के बच्चों की भी सारी महिमा। बाबा कहते हैं मैं कोई भी ऐसी महिमा नहीं है जो केवल मेरी है, सारी महिमा तुमको दे देता हूँ। सारी जितनी भी स्तुति है ईश्वर की,
ये सारी स्तुति ब्राह्मण बच्चों को बाबा दे देते हैं। हम सब में मास्टर कहलाते हैं, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर, मास्टर प्रेम सागर। तो सारी स्तुति भगवान अपने बच्चों को लायक बना करके उसके योग्य कर दे, कितनी बड़ी महानता। और फिर ब्राह्मण से बन जाओ फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, उसका कितना स्वमान। हमने विदेश में देखा, यूरोप में देखा, अमेरिका के अंदर देखा, कैसे वहाँ फरिश्तों के चित्र हैं, फरिश्तों की मूर्तियाँ हैं। फरिश्ते उड़ रहे हैं, पंखों के साथ हैं, उनका धरती पर पैर नहीं है। तो फरिश्ते हम बन रहे हैं जिसमें हड्डी मांस नहीं है, लेकिन लाइट के आकार वाले, वो हमारा ही स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा बाबा को अनुभव हुआ, गुलजार दादी वतन में गई पहली बार, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहली बार गुलजार दादी को हुआ। उसके पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार नहीं होता था, स्वर्ग का होता था, परम धाम का होता था, विनाश का होता था। परंतु सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया, और उसमें ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप देखा। उसके पहले किसी अन्य ने ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप नहीं देखा था। साकार रूप तो देखते थे, और कईयों को साकार का साक्षात्कार होता था, पर अव्यक्त रूप ब्रह्मा बाबा का, जिसमें केवल लाइट के आकार में बाबा का स्वरूप, ये पहला अनुभव गुलजार दादी को ही हुआ। क्योंकि वो ट्रांस में बहुत जाती थी, बहुत ध्यान में जाती थी बचपन से, पहले दिन से, जैसे ही वो बाबा के पास आई। और उस अव्यक्त रूप में, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप ने अपनी पहचान गुलजार दादी को दी। क्योंकि बाबा को, क्योंकि उस रूप को वो समझ नहीं सकी कि ब्रह्मा बाबा इस रूप में कैसे, लाइट के आकार में ऐसे कैसे, क्योंकि वो तो साकार में ही देखती थी। तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने उनको अपनी पहचान दी कि मैं ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप हूँ, और ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर ये रूप बनेंगे। उनका भविष्य संपूर्ण स्वरूप साक्षात्कार में गुलजार दादी को बाबा ने दिखाया, और बाबा को आकर के उसने बताया कि बाबा ऐसे मैंने आपका स्वरूप फरिश्ते रूप में लाइट के आकार में देखा, और उसमें आत्मा चमक रही है, ये हमने देखा। और कैसे आपकी आत्मा, शिव बाबा की आत्मा, दोनों मस्तक पर चमक रही है, ये देखा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी खुद नहीं समझ में आता था पहले ये कौन सी शक्ति काम कर रही है। तो शिव बाबा ने अपना फिर परिचय संदेशी के द्वारा भी दिया। इस यज्ञ में बहुत कुछ हुआ, डायरेक्ट ज्ञान भी मिला, पर कैसे समझें कि ये कौन दे रहा है। ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा दे रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा कहते ये मेरी शक्ति है ही नहीं। तो किसी अन्य संदेशी के द्वारा अनुभव होता था, वो बताते थे ये इसकी शक्ति नहीं है, ये सर्वोच्च परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। तो इसीलिए अव्यक्त रूप का साक्षात्कार का जब पता चला ब्रह्मा बाबा को, तो क्या नशा चढ़ गया उनको कि मैं संपूर्ण बनूंगा, मैं संपूर्ण बनूंगा। और उस संपूर्ण रूप का फिर अन्य को साक्षात्कार होने लगा कि यही ब्रह्मा संपूर्ण बन रहे हैं। तो इसीलिए हम आत्मा का ये स्वमान है, केवल ब्रह्मा बाबा अकेले थोड़ी संपूर्ण बनेंगे, बच्चे भी तो बनेंगे। तभी तो बाबा इंतजार कर रहे हैं वतन में कि बच्चे जब संपूर्ण बने तो साथ में परम धाम चले। अभी तक परम धाम के गेट खोले नहीं है बाबा ने, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बच्चे संपूर्ण बनेंगे, क्योंकि बाबा चाहते हैं बच्चे बाप समान बने। तो ये जितना ही हमारे अंदर स्वमान होगा, उतना ही हम औरों का सम्मान करेंगे। कभी भी ये मन में न आए कि मैं किसी को अपने वचन से अपमानित करूं, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो।
अपने मुख से कभी कोई ऐसे शब्द न निकले जो किसी को भी दुख पहुँचे। हाँ, अपने आप में वो दुखी हो रहा है वो दूसरी बात, ये उनके कर्म। कई बार होता है ना, कई भाई बहनें कहते हैं कि बहन जी मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, मैं उसके लिए सदा ही शुभ सोचता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मेरे लिए सदा ही ऐसे सोचता है कि मैं उसको दुख दे रहा हूँ। मैं दो शब्द कुछ प्यार से भी कहूँगा, वो कहेगा हाँ मुझे मालूम है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आता है बहन जी मैं उनसे व्यवहार कैसे करूँ, मेरे मन में कुछ भी नहीं है उनके प्रति। तो ये कसूर आपका नहीं होगा। अगर वो दुखी हो रहा है अपने ही अनुमान के कारण, अपने ही वहम के कारण या शक के कारण, तो इसमें आपका दोष नहीं है। कई इसलिए आज जैसे बाबा ने कहा ना, बाबा की मुरली में था कि दिल्ली में एक हकीम था बड़ा मशहूर, अजमल खान, बहुत बड़े हकीम। अजमल खान पार्क मशहूर है दिल्ली के अंदर उसी हकीम के नाम से। तो एक अजमल खान हकीम थे, दूसरे लुकमान हकीम थे, दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। तो लुकमान हकीम के लिए कहते हैं कि उसके पास सब बीमारियों की दवाई थी, सारी जितनी भी बीमारियां हैं सब की दवा उसके पास थी, लेकिन वहम की बीमारी की दवा नहीं थी। वहम की बीमारी की दवा उसके पास नहीं थी। तो इसीलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई कि वहम की बीमारी की दवा लुकमान जैसे हकीम के पास भी नहीं है, बाकी सब दवाइयाँ हैं उनके पास। यानी कहने का भाव है कि अगर किसी के अंदर अनुमान है, वहम है, शक है, अपने ही शक का वो शिकार बन जाता है। इसने ज़रूर मेरे लिए ऐसे किया होगा, इसने ज़रूर मेरे लिए ऐसे ही सच कहा होगा, ये मेरे लिए ऐसे ही सोचता है, हाँ ये तो है ही ऐसा। भले बेचारा दूसरा बदल भी गया हो, लेकिन हम नहीं बदले और हम समझ से दूसरा भी ऐसा है। कई बार होता है ना, समझो कोई पहले बहुत बुरा भी होगा लेकिन अभी वो बदल गया है, पर मेरे मन में उसके प्रति वही भावना है कि ये बुराई है। अब मेरी भावना की कमी है तो आवश्यकता है कि मैं अपनी भावना बदलूं ना, पर उसके प्रति मैं वही भाव रख के क्यों बैठूं। हर वक्त जीवन में परिवर्तन आता है, लोग अनुभवी बनते जाते हैं और अपने आप को बदलते जाते हैं, पर मैं पुरानी ही दृष्टि उसके प्रति रखूंगी कि ये तो है ही ऐसा, मानो हमने अपनी दृष्टि को ही मलिन कर दिया है। क्या पता वो बदल भी गया हो। अनुभवों से तो बदलते हैं ना। आज मैंने कोई अगर गलत अनुभव किया, बुरा अनुभव किया, तो अनुभव जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है। कई मैंने देखे बड़े घमंडी इंसान, परंतु कुछ उनके जीवन से जब वो जिसका अभिमान था वो चला जाता है तो अपने आप नम्र हो ही जाते हैं। ज़बरदस्ती भी होना ही पड़ता है उनको नम्र, क्या करेंगे, नहीं तो जी नहीं सकेंगे, तो बदल जाते हैं। पर चाहे स्व इच्छा से बदले, चाहे या कि कोई विशेष बुरे अनुभव से बदले, लेकिन बदल तो जाते हैं ना। और मैं उसको उसी नज़र से देखूं तो बुरा तो मैं बना, वो तो बेचारा बदल गया। तो इसीलिए चाहे कोई भी हो, पर मुझे सबको सम्मान देना है। मुझे अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से सम्मान देना है, शुभ सोचना है, चाहे कैसा भी वो बुरा क्यों न हो, पर मुझे उसके लिए शुभ सोचना है। जब बाबा कहते हैं शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, या बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, इसका अर्थ भी तो वही है ना। शुभ भावना माना मैं उसको उसी समय उसी रूप में देख रहा हूँ जो उनका वास्तविक स्वरूप है, ये है उनके प्रति शुभ भावना। और शुभ कामना माना चाहे वो कितना भी अभी तक वो इतना आगे नहीं आया है, पर मैं उसके प्रति शुभ कामना रखती हूँ या रखता हूँ कि इसका भी उद्धार हो, ये भी आगे बढ़े, इसके अंदर भी ये विशेषताएं आए। तो ये है भविष्य के लिए शुभ कामना।
वर्तमान में उसको शुभ भावना के आधार से उनको उस ऊंचे स्वरूप में देखूं और भविष्य के लिए भी ऊंची स्थिति उसकी बने, उसकी शुभ कामना करूं। तो ये है सम्मान देना। और इसी सम्मान की स्थिति को ही बाबा कहते हैं दुआएं कमाना। दुआ देना तो ऑटोमेटिकली दुआ प्राप्त होती है। तो स्वमान में रहें, सम्मान दें तो दुआएं मिलती रहेगी। और ये दुआएं ही आत्मा की सच्ची साथी है। सत्कर्म के रूप में दुआएं कहो, श्रेष्ठ संस्कार कहो, ये आत्मा के सच्चे साथी बनते हैं, जो धर्मराज के आगे भी जब जाएंगे तो सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। धर्मराज भी सलूट मारेंगे, हाँ, और स्वागत करेंगे, आईजान करेंगे, वेलकम करेंगे और सीधा घर जा सकेंगे बाबा के साथ, उसी सम्मान के साथ, क्योंकि सबको सम्मानित किया है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।